हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज हम सीखने वाले हैं स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। उसके लिए हमने फैब्रिक ले लिया है और ये इसका अस्तर ले लिया है। और हमारा जो नाप है वो है लंबाई है बैक वाले पार्ट की 13.5 इंच, फ्रंट वाले की रखनी है हमें 14 इंच। और अभी आप सोचोगे कि आधा इंच का फ़र्क क्यों, क्योंकि ये हमें 3 पीस पैडेड बनाना है, इसलिए हमें इसके आधा इंच का फ़र्क करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्ट हम जो बैक और फ्रंट वाला पार्ट है हमारा अलग अलग दिखेगा, ऐसा नहीं होगा, वो बिल्कुल सेट हो जाएगा इस तरीके से। और इसका चेस्ट साइज़ है 35 इंच, वेस्ट है इसका 29 इंच और फ्रंट नेक है हमारा 8 इंच और बैक में हमें सिर्फ 1 हुक रखना है। ये हमारा इसका मेज़रमेंट है। तो हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। हमने इसका अस्तर ले लिया है। पहले हम इसकी कटिंग अस्तर पे करेंगे इस तरीके से। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। हमने इसको फोल्ड कर लिया है कपड़े को। पहले हम इसको मार्क कर लेते हैं। हमें लंबाई का मार्क सबसे पहले लगाना है, जो है हमें 13.5 इंच तैयार रखनी है, तो 14.5 इंच का मार्क ले लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि हमें आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए चाहिए। इस तरीके से हम 14 इंच का 14.5 इंच का एक मार्क कर लेते हैं इधर। इस तरीके से हमने नीचे से ले लिया है 14.5 इंच। यहाँ से भी 14.5 इंच का मार्क ले लेते हैं इस तरीके से। और अब इस मार्क को हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे। इस तरीके से हम इस मार्क को सीधा कर लेते हैं। उसके बाद अभी हमें देखना है हमारा चेस्ट साइज 35 था, 35 का 4th भाग लेंगे, 8.25 हो जाएगा, 8.25 इंच। हमें 2.25 इंच हमें रखना है सिलाई मार्जिन के लिए, तो ये अभी कम है। हम और फैब्रिक फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है। सबसे पहले हमें एक 1.25 इंच पे मार्क लगाना है छोटा सा इधर साइड, जो हमें हुक वाला मार्जिन चाहिएगा। इस तरीके से कर लेंगे। जितना आपको हुक पट्टी के लिए मार्जिन लेना है उतना ही मार्क यहाँ पे करना है, उससे ज़्यादा या कम नहीं लेना है सिलाई मार्जिन में। इस तरीके से अब हम 8.25 इंच का मार्क कर लेते हैं। ये हमारे हो गया 8.25 इंच का मार्क। यहाँ पे 2.25 इंच हो जाएगा हमारा सिलाई मार्जिन के लिए। इस तरीके से हमें इसका शोल्डर लेना है 5.5 इंच। इस तरीके से डीप नेक है पीछे का, 1 हुक को हमें लगाना है, तो 5.5 इंच हम इसका मार्जिन लेंगे, वो लेंगे तीरा, और इसमें 5.5 इंच ही 6.25 इंच हम रख देंगे आर्महोल की लेंथ। इस तरीके से 6.25 इंच हम आर्महोल की लेंथ रख देंगे। यहाँ पे भी एक मार्क कर लेते हैं 5.5 इंच पे। डीप नेक में हमारा जो तीरा रखा जाता है, उसको जितना हमारा पूरा शोल्डर होता है उसमें से 2 इंच माइनस करके हमें लगाना होता है। माइनस करके तब हमें मार्किंग करनी होती है। इस तरीके से हम इन लाइनों को पूरा सीधा कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा 8.25 इंच का ये फिटिंग का मार्क हो गया है। कमर है इसकी 29 इंच, तो 29 इंच का 4th भाग हो जाएगा हमारा 7.25 इंच। इस तरीके से हम 7.25 इंच ले लेंगे। यहाँ पे 1 इंच की डॉट मार्क कर देंगे इस तरीके से, और इस मार्क को हम सीधा कर देते हैं। ये हमारा हो जाएगा फिटिंग का मार्क। यहाँ पे 2.25 इंच हमें मार्जिन के लिए ले लेना है। यहाँ पे मार्जिन सिलाई मार्जिन कम भी रख सकते हैं, पूरा 2 भी रख सकते हैं, पूरा 2 भी आप रख सकते हैं, 1.5 भी रख सकते हैं। तो ये मार्किंग हमारी हो गई है। इसको हमें स्लीवलेस बनाना है
इसका जो विड्थ पॉइंट है वो हमें लेना है, तो 5.25 का हो जाएगा हमारा। इस तरीके से हम विड्थ पॉइंट निकाल लेंगे इसका। 3 इंच में 1 पॉइंट कम है हमारा। इस तरीके से विड्थ पॉइंट ले लेंगे और इसको राउंड शेप दे देंगे। आर्मोल शेप पट्टी है आपके पास तो उससे भी दे सकते हैं, नहीं तो आप हाथ से भी दे सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे 1.25 इंच का मार्जिन हमें रखना है। जो स्लीवलेस ब्लाउज होते हैं उनमें हमें मार्जिन कम लेना होता है, तो यहाँ पे आप 1.25 इंच का मार्जिन लेते हुए इसको गुलाई दे सकते हैं। नेक विड्थ हमें रखनी है 2.5 इंच। इस तरीके से 2.5 इंच हम नेक विड्थ ले लेंगे। अब यहाँ पे हमें 1 हुक लगाना है, तो यहाँ पे हमें किस तरीके से मार्जिन रखना है। 0.5 इंच छोड़ देंगे हम नीचे के लिए, जो हमारे नीचे फोल्ड करने में जाएगा। उसके बाद 0.5 इंच की पट्टी रहेगी हमारी, जिसमें हमें 1 हुक डालना है। 0.5 इंच की हमें पट्टी चाहिए, उसके लिए ऊपर नेक में जो हमारा फोल्ड होगा उसके लिए मार्जिन ले लेते हैं 0.5 इंच। तो टोटल हमें कितना चाहिए नीचे 1.5 इंच। 1.5 इंच चाहिए। अब हम इसको लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। यहाँ से इंच टेप को रखेंगे और ये जो हमारा ये वाला निशान है 1.5 इंच के ऊपर वाला, इस पे सीधा कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमें सीधा कर लेना है और इसमें थोड़ी सी हल्की सी राउंड शेप दे देनी है। इस तरीके से हमें इसकी राउंड शेप दे देनी है इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी हमें नेक पे कटिंग नहीं करनी है, ये इस वाले लाइनों पे हम इस तरीके से, और ये वाली जो हमारी लाइन है इस पे हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए कपड़ा लेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए हमें कपड़ा लेना है, उसको हम किस तरीके से फोल्ड करेंगे ये अभी हम देखते हैं। इस तरीके से फ्रंट पार्ट के लिए हमें कप डालने होते हैं, तो उसके लिए हमें आगे की तरफ थोड़ी बड़ी प्लेट लगती है, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए होता है। इस तरीके से हमें फैब्रिक चाहिए होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे भी 0.5 इंच का आधा सिलाई मार्जिन के लिए ले लेते हैं, क्योंकि हमें फ्रंट साइड से इसका सब्यासाची लुक चाहिए, तो उसके लिए हमारे एक्स्ट्रा रहेगा। इस तरीके से हमें ले लेना है और उसके बाद हमारा ऊपर से सेम मार्जिन रहेगा। सेम जो हमारा नाप था वही रहेगा। 5.5 इंच का हमने आर्मोल लिया था उसमें, और 6.25 इंच की आर्मोल की लंबाई ली थी। इस तरीके से यहाँ से भी हम 5.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। यहाँ से 6.25 इंच पे मार्किंग करके इसको एक बॉक्स जैसा बना लेते हैं। इस तरीके से बना लेंगे इस तरीके से। अब हमारा 9.25 इंच था मार्किंग फिटिंग वाला मार्क, तो इसको हम यहाँ पे 9 इंच पूरा रख लेंगे, क्योंकि प्लेट में भी हमारा थोड़ा कम हो जाता है इसलिए। अभी हमें क्या करना है कि हमें इसकी लंबाई फ्रंट वाले की किस हिसाब से लेनी है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। लंबाई हमें इसमें आगे बेल्ट लगानी है, तो हमें क्या करना है 14 इंच हमें इसकी तैयार रखनी है। 1 इंच हमारा जो हम यहाँ पे बेल्ट ऐड करते हैं इसमें उसमें चला जाता है, तो 15 हो गया। 0.5 इंच हमारा जाएगा ऊपर में, 15.5 इंच हो गया हमारा। ऊपर जो हम सिलाई मार्जिन आर्मोल जोड़ेंगे उसमें जाएगा, 15.5 इंच हो गया। और नीचे 1.5 इंच हमें चाहिएगा उसके लिए, नीचे जो हम हेमिंग करते हैं तुरपाई करते हैं उसके लिए मार्जिन चाहिए। तो टोटल हमारा हो जाएगा 16 इंच। तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रख के चलेंगे, तो हमने ये लंबाई जो है इसकी 16.5 इंच ले ली है। इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमने लंबाई यहाँ पे 16.5 इंच ले ली है। इसी तरीके से लेनी है। टोटल हमें इसमें लेना है 3 से 3.5 इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। 3 से कम नहीं होना चाहिए, 3.5 हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसको नीचे से मार्क कर लेना है सबसे पहले 1.5 इंच पे। इस तरीके से जो हमें बेल्ट की मार्जिन करनी है उसके लिए इधर से भी हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए एक मार्क कर लेना है इस तरीके से।
उसके बाद हमें ऊपर में नाप लेना है। फिर ऊपर में हमें एक 2 इंच की बेल्ट हमको रेडी चाहिए, तो हमें 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है एक और। इस तरीके से 2.5 इंच पे हम एक और मार्क करके और लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से और इस तरीके से पूरा मार्क कर लेंगे। अब हमें इसका टक्स पॉइंट ले लेना है, तो वो है हमारा 9 इंच पे था, तो ऊपर आधा इंच जाएगा हमारा मार्जिन में, सिलाई मार्जिन 9.5 इंच पे हम मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ से हमें टक्स पॉइंट लेना है, ये 35 साइज़ का है, तो इसमें हमें पहले नीचे से ले लेते हैं, तो 4 इंच लेना है इस लाइन के अंदर, इस लाइन पे से लेना है, इसके इधर नहीं लेना है, इसके इधर की तरफ नहीं लेना है, जो हमने ये लाइन ड्रॉ की हुई है इसी पे से लेना है। 4 इंच ले लेते हैं इस पे यहाँ पे, क्योंकि जो नॉर्मल साइज़ होते हैं 34 का 36 का, उसमें हमें 4 ही लेना होता है, उससे कम में आप 3.5 ले सकते हैं, उससे ज़्यादा में आप 4.25 4.5 भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने 4 इंच लिया, तो ऊपर का जो टक्स पॉइंट है उसमें हम इतना सा बढ़ा के लेंगे, यानी कि 4.25 इंच पे लेंगे इस तरीके से। और यहाँ से हमें आधे इंच ऊपर में इस तरीके से एक मार्क कर लेना है ऐसे, और इन मार्कों को हमें मिला देना है इस तरीके से और इस तरीके से मिला देना है। अब हमें क्या करना है कि हमें जो प्लेट लेनी है ऊपर में 2.5 इंच की लेनी है, और वो 2.5 इंच की कैसे लेनी है, 1 इंच इसके इधर की तरफ लेना है, अंदर की तरफ कम लेना है, ये जो हमारा बीच वाला पॉइंट है इसकी तरफ हमें कम लेना है, 1 इंच लेनी है, और इधर से हमें 1.5 इंच लेनी है इस तरीके से। तो इसको तो हमें इसको सीधा करना है, यहाँ पे इस तरीके से सीधा मिलाएंगे, और ये जो हमारा पॉइंट है इसको हमें इस तरीके से मिलाना है, हल्का सा गोलाई में सेक देते हुए इस तरीके से, इस तरीके से हमें इसको मिला देना है, और इसको हल्का सा राउंड शेप दे देना है। इस तरीके से हमें राउंड शेप इसकी दे देनी है। इस तरीके से हमें अपनी राउंड शेप दे देनी है। कटिंग होने के बाद आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा, बिल्कुल एकदम। आप चाहे तो इससे भी दे सकते हैं। इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। अब हमें देखना है बेल्ट को। बेल्ट में हमें क्या करना है, इसमें सब्यसाची लुक बनाना है, तो इसको हम 1 इंच यहाँ से ऊपर ले जाएंगे। 1 इंच का मार्क यहाँ पे ऊपर की तरफ करना है हमें, और आधा इंच यहाँ पे ऊपर की तरफ करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लेना है कमर का नाप। कमर का नाप हम पहले ही किस तरीके से लगाएंगे, हमने हमारी कमर पे 7.25 इंच की मार्किंग थी, इस तरीके से 2.5 इंच की हमने प्लेट ले ली इस तरीके से, और 1.25 इंच का हमारा हो गया मार्जिन, सिलाई मार्जिन ये हो जाएगा यहाँ पे, और उतना ही 1.25 इंच का ही हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन ले लेंगे। अभी हमें क्या करना है, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ऐसे मिला देना है यहाँ तक इस तरीके से, और इस वाले पॉइंट को पहले हम फिटिंग वाली लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, ताकि हमारे मार्किंग गड़बड़ ना हो। ये हमारी फिटिंग वाली मार्किंग हो गई है इस तरीके से। अब इस वाले पॉइंट को यहाँ पे जो हमने ये लिया था, इससे इस तरीके से मिला देंगे। ये हमारी बेल्ट इसी तरीके से यहाँ से हो जाएगी। अब इसकी मार्किंग हो गई है नीचे की तरफ से। अब हमें इसमें क्या करना है, इतना सा आधा इंच हम इसको अंदर की तरफ लेंगे, आधा इंच हमें लेना है, और इस तरीके से इसको मिला देना है इस तरीके से, और हमें 1 इंच की इसमें गोलाई दे देनी है। इस तरीके से हमें इसमें 1 इंच की गोलाई दे देनी है। ये हमारी गोलाई हो गई है इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके मेन विड्थ वही 2.5 इंच ले लेते हैं, यहाँ से
ये 2.5 इंच हमारी नेक विड्थ हो गई है। अभी हमें नेक पे इसमें हमें क्या करना है, हमारा जो ये है पॉइंट है, इसको हमें अभी के लिए यहाँ पे मिला देना है, जो हमारा बेल्ट वाला पॉइंट है। इस तरीके से मिला देना है पूरा। इस तरीके से हमने मिला दिया है और इसको हल्की सी राउंड शेप दे देनी है, जैसे हमने बैक पार्ट में दी थी। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्की सी इस तरीके से दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। नेक को अभी हमें कटिंग नहीं करना है, हम इसको ऐसे ही सीधा सीधा कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग भी हो गई है। अब ये वाला जो है पार्ट है, इसको हम अभी नहीं कटिंग करेंगे, इसको हम कटिंग करेंगे बाद में। तब हम अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ अटैच करेंगे, उसके बाद उससे थोड़ा सा पहले कटिंग कर लेते हैं। ये हमने मेन फैब्रिक ले लिया है, सेम हमें कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट पे मेन फैब्रिक की कटिंग हो गई है। ये है हमारा फ्रंट पार्ट और मेन फैब्रिक। अब इस पर हमें क्या चेंज करना है वो हमें देख लेना है। इस तरीके से इसको इक्वल करके रख देंगे और हमें इसको यहाँ से काटना है। इस तरीके से जो भी हमारा बेल्ट था यहाँ से स्ट्रेट रखेंगे और इसको इस तरीके से हमें इसको कर देना है। ये हमारी कटिंग इसकी हो गई है। इसमें से हमें बेल्ट को निकालना है और यहाँ से हम इसको इस तरीके से इक्वल कर देंगे। इसको हम प्लेट डालने के बाद उसी के हिसाब से बाद में मेजरमेंट कर लेंगे। उसके बाद हमें इसको इक्वल रखना है, बिल्कुल इधर उधर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। इस तरीके से रखेंगे। इसके मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से इस तरीके से लेना है और इसको यहाँ से इस तरीके से कट कर देंगे। उसके बाद जो हमारी ये वाली प्लेट थी, हमने इसमें इस तरीके का शेप दिया था, इस तरीके से, और यहाँ से हल्का सा ऐसे ऊपर की तरफ से। ये देखो, ये हमारी प्लेट्स कट के तैयार हो गई है। अब हमें इसका नेक और कटिंग करना है और ये जो हमारा नेक बनेगा वो पलटने वाला बनेगा और इस पर लेस लगानी है। इस तरीके से हमें इसको कटिंग कर देना है। ये हमारी होगी कटिंग। ये मेन पार्ट और ये हो जाएगी हमारी बेल्ट। इस तरीके से हमारी कटिंग हो गई इसकी कंप्लीट। पीछे मुझे इसमें बटरफ्लाई वाला डिज़ाइन डालना है, तो वो मैं आपको फाइनल लुक में दिखा दूँगी।